हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 13 से 15 जनवरी 2023 को कैमल फेस्टिवल यानी कि ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन बीकानेर में किया जाना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान ऊंट की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है, अर्थात राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक जो है वो बाड़मेर और बीकानेर में ऊंट पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूनतम भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो प्रतापगढ़ में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं। वहीं ऊंटों की एक किस्म होती है नाचना। ये जो नाचना किस्म है ऊंटों की, जैसलमेर में पाई जाती है और ये अपनी सुंदरता के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने जुलाई 2014 में ऊंट को भी राज्य पशु का दर्जा दे दिया, जिससे इन्हें विशेष संरक्षण मिला। राज्य में चिंकारा पहले से ही राज्य पशु है, यानी कि अब जो है वो दो राज्य पशु है। 2014 से राजस्थान के पहला चिंकारा है और दूसरा ऊंट है। ऊंट की अन्य किस्मों के बारे में भी जान लेते हैं। बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी, केरूपाल, खराई, अलवरी, मेवात, मालवी, जालोरी आदि जो है वो अन्य किस्में हैं ऊंट की। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये जयपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र में निर्माणाधीन है। वहीं इसके लिए बजट 130 करोड़ का है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर इसे तैयार किया जा रहा है। यहाँ कला संस्कृति, मिनी सभागार, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार सहित विभिन्न तरह की सरकारी व गैर सरकारी गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो कोटा में किया जा रहा है। उम्मेद सिंह स्टेडियम में उम्मेद सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जियो की जो 5G सेवाएं हैं वो किस शहर में शुरू की गई है? तो जियो की जो 5G सेवाएं हैं वो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर 3 जिलों में शुरू की गई है। वहीं कोटा में भी इसी महीने ये शुरू होने वाली है। 7 जनवरी से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरुआत की है। कोटा में भी इसी माह से इसे शुरू कर दिया जाएगा और बीकानेर और अजमेर में फरवरी से इसे शुरू किया जाएगा। वहीं जियो 5G सेवा जो है वो नाथ द्वारा राजसमंद से लॉन्च की गई थी। ये मैंने पहले भी आपको करंट में पढ़ाया था। इसके बाद देश का सबसे बड़ा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोटा में इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो है वो लोन दिए गए हैं 1579.56 करोड़ रुपए के। यह देश का सबसे बड़ा ऋण मेला माना जा रहा है। कोटा में आयोजित क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 33,834 व्यक्तियों को 1579.56 करोड़ रुपए ऋण के चेक बांटकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके बाद नवजीवन योजना जो है वो भी चर्चा का विषय है। नवजीवन योजना पुनः चर्चा में है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली के अनुसार विभाग ने अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों अथवा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान तथा पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना हेतु नया पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है, इसलिए ये थोड़ा चर्चा का विषय है। इसके बाद राजस्थान में अब कुल 18 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं, यानी कि कुल 18 संरक्षित क्षेत्र हो गए हैं। तो ये 18 के 18 नाम आपको याद रखने हैं। ये कहाँ पर है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनसे संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो आपको याद रखनी है कि कुल कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो कुल 18 है और पहला बीसलपुर संरक्षित क्षेत्र था। उसके बाद में सबसे बड़ा कौन सा है? तो शाहबाद संरक्षित क्षेत्र 12 का जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। सबसे छोटा जो है वो रोटू संरक्षित क्षेत्र है नागौर का और सर्वाधिक झुंझुनू जिले में है, जो कि 5 है, जिसमें से 4 तो प्रॉपर झुंझुनू में है और 1 सीकर और झुंझुनू में है। तो ये ऐसी चीज़ें जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके बाद में राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं उन पर चलते हैं। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो ये आपको बताना है। वहीं राजस्थान का अंडमान कौन सा शहर कहलाता है? वीरूपुरी बावड़ी कहाँ स्थित है? चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? और शब्दवेद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इन सभी के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।